हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 8 सितंबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 8 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। फिर देखिए मून स्नाइपर मिशन, तो ये लॉन्च हुआ है 1 सितंबर 2023 को जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और चांद पर लैंडिंग करने वाला मिशन है ये। अगर फरवरी 2024 में ये चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो ये विश्व का 5वां देश बन जाएगा चांद पर जाने वाला। इससे पहले देखिए 4 देश कौन कौन से हैं, तो यूएसए है, रूस है, चाइना है और भारत है। नेक्स्ट है, तो ये मिशन जो जापान का है ये लॉन्च किया गया है H2A रॉकेट के द्वारा और इसके अंदर जो लैंडर है इसका नाम है स्लिम लैंडर। फिर देखिए नेक्स्ट है, जापान के द्वारा ही अप्रैल 2023 में हकुतो आर मिशन लॉन्च किया गया था चांद के ऊपर ही लैंडिंग करने के लिए, लेकिन ये लैंडिंग नहीं कर पाया था। फिर देखिए लूना 25, तो ये रूस का चंद्र मिशन था, इसको जो है लैंडिंग करने में ये असफल रहा था, रूस का चंद्र मिशन है। फिर देखिए नेक्स्ट है जापान, तो यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, रूस की स्पेस एजेंसी इसका नाम है रोसकॉस्मोस, तो इनको भी अच्छे से याद रख लेना आप। फिर देखिए लूपेक्स मिशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो ये लॉन्च किया गया है इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा। तो इसका उद्देश्य है चांद के ध्रुवों की रिसर्च करना। तो देखिए इसके अंदर जो इसरो है ये इसके अंदर अपना लैंडर भेज रहा है और जाक्सा जो है इसके अंदर अपना रॉकेट भेज रहा है। कौन सा रॉकेट है, तो H3 रॉकेट। तो ये सारी बातें आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए चंद्रयान 3, तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को। कौन से रॉकेट के द्वारा, तो LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। फिर देखिए लैंडर इसके अंदर विक्रम था और रोवर इसके अंदर प्रज्ञान था। फिर देखिए ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने, मतलब चांद के साउथ पोल पर इसने लैंडिंग कब की, तो 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 को इसने लैंडिंग की। फिर देखिए भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला। नेक्स्ट है, तो जहां पर विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की है तो इसके लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। इसके बाद देखिए 23 अगस्त को जो कि इस मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, तो इस दिन को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन, तो ये लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। रॉकेट कौन सा है, PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और दूरी कितनी है, तो ये 15 लाख किलोमीटर दूर L1, जिसे लंगराज 1 मतलब लंगराज पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर ये लैंडिंग करने वाला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है DSSAR उपग्रह, तो ये PSLV C56 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च हुए हैं। फिर देखिए NVS-01, तो ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है जिसको GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए मंगलयान, तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C25 के द्वारा। किसके द्वारा, PSLV C25 के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है, तो इस अभ्यास का नाम है त्रिशूल अभ्यास। तो ये एक वार्षिक अभ्यास है, हर वर्ष इसका आयोजन होता है। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो पश्चिमी कमान है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 सितंबर 2023 को इसका शुरुआत हो गया है और इसको भी स्थगित किया जा रहा है क्योंकि 9 और 10 सितंबर को जो है हमारे यहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है दिल्ली के अंदर, इसलिए इसको स्थगित किया है। तो देखिए इसका आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है, तो भारत और चीन की सीमा पर और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इसका आयोजन हो रहा था, मतलब लेह लद्दाख से लेकर राजस्थान तक इसका आयोजन हो रहा था। फिर देखिए नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, जिसमें देखिए जायद तलवार, तो ये भारत और UAE के मध्य होता है। साइक्लोन, तो ये भारत और मिस्र के मध्य होता है, इस बार ये फर्स्ट बार हुआ है और राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फिर देखिए ओसिंडेक्स, तो ये भारत और USA के मध्य हुआ है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। फिर देखिए मित्र शक्ति, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। नेक्स्ट है सिम्बेक्स, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। और सिलीनेक्स
तो ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर देखिए मालाबार अभ्यास, तो ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए जो क्वाड कंट्री हैं, ये चारों देश इसमें शामिल होते हैं और इस बार इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। फर्स्ट बार इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया बना है। फिर देखिए एयर डिफेंडर अभ्यास, तो ये नाटो का अभ्यास है। एक्वेरियन अभ्यास और एकता अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास थे, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो ये किया गया है मेक्सिको के द्वारा। तो देखिए इसके जो पूरे विश्व में अभी ग्रीन वेव चल रहा है, मतलब गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना, इसके लिए ग्रीन वेव चलाया जा रहा है। तो इसमें अर्जेंटीना ने इसको अपना लिया है, कोलंबिया ने अपना लिया है और साथ ही में अभी मेक्सिको ने भी इसको अपना लिया है। तो मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध नहीं बताया है, मतलब अपराध नहीं माना है। मतलब क्यों नहीं माना है? क्योंकि गर्भपात महिलाओं का मानवाधिकार है, ये इसने कहा है और ये विधि संगत है। ये सारी बात इसके अंदर कहकर इसको गर्भपात को जो है अपराध नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, भारत के अंदर गर्भपात अपराध है, लेकिन कब तक है अपराध? मतलब समय सीमा है इसकी। अगर समय सीमा के ऊपर ये मतलब बच्चे का जो लिमिट टाइम है, इससे ऊपर अगर बच्चा जो है प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसमें गर्भपात को अपराध माना जाता है। इसमें समय सीमा बांधी गई है भारत के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया गया है। तो देखिए ये यूनेस्को द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 1967 को, ये फर्स्ट बार मनाया गया था। इस बार इसकी थीम है डेमो, क्या है इसकी इस बार क्या थीम है? आप इसकी थीम अच्छे से याद रखना, क्या है? प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। क्या है इसकी थीम? प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। और इसी के साथ देखिए जो शिक्षा है ये कौन से एसडीजी में आती है? तो ये एसडीजी नंबर 4 जो है ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है एसडीजी, तो ये जो है 2015 से 30 तक का लक्ष्य रखा गया है। टोटल इसमें 17 एसडीसी गोल है और एसडीसी फर्स्ट जो है ये पॉवर्टी से संबंधित है। इसके बाद देखिए शिक्षा, तो शिक्षा में देखिए शिक्षा मंत्री अभी भारत के वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान और फर्स्ट शिक्षा मंत्री ये अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम थे मतलब। फिर देखिए वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, जबकि मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। फिर देखिए लेट्स मूव कॉमिक बुक, ये लॉन्च की गई यूनेस्को और एनसीईआरटी के द्वारा। इसके बाद देखिए राइट टू एजुकेशन, तो ये आर्टिकल 21 के अंदर है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को फंडामेंटल राइट माना गया है। फिर देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा भाग 3 में आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है, भाग 4 में आर्टिकल 45 जोड़ा गया है और भाग 4 ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज 11th जोड़ी गई हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान की हिताची पेमेंट्स सर्विसेज के द्वारा। तो देखिए यूपीआई एटीएम, तो ये देश का पहला यूपीआई एटीएम है, जिसकी मतलब इसके अंदर जो यूपीआई इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसको लॉन्च किया गया है जापान की जो हिताची पेमेंट सर्विसेज है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसके अंदर हेल्प की गई है भारत की जो एनपीसीआई है, मतलब जो नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इसमें हेल्प की गई है। फिर देखिए इसके अंदर क्या सुविधा होने वाली है? तो इसके अंदर हम बिना कार्ड के धन की निकासी कर सकते हैं, बिना कार्ड के हम पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। इसके अंदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये वाइट लेवल एटीएम है। किसी भी बैंक में अकाउंट हो अपना, हम इससे मतलब एटीएम पे जाके अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या प्रोसेस रहता है, जैसे कि हमें धन या पैसे निकालने होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें 100 रुपये निकालने हैं, तो हम वहाँ पे टाइप करेंगे उसमें और जैसे ही हम टाइप करेंगे तो अपने सामने क्यूआर कोड आएगा, उसको हम स्कैन करेंगे, जो भी अपना यूपीआई कोड होगा उसको स्कैन करेंगे और फिर अपन जो है यूपीआई पिन डालेंगे और अपने पैसे निकल जाएंगे। फिर देखिए इसके बाद कोई सा भी यूपीआई हो, इसको लॉन्च करती है एनपीसीआई। कौन करती है लॉन्च? एनपीसीआई। फिर देखिए यूपीआई
एटीएम। तो भारत में पहली बार ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है, तो जो ग्लोबल फिनटेक समिट हो रहा है मुंबई, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे, तो ये गाजियाबाद के अंदर करेंगे। तो देखिए भारत ड्रोन शक्ति 2023, तो ये एयरफोर्स और जो फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन किया जा रहा है हिंडन एयरबेस के अंदर, जिला गाजियाबाद में स्थित है ये। तो 25 और 26 सितंबर को इसका आयोजन होने वाला है। फिर देखिए ड्रोन, इसका क्या उद्देश्य है, ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, जैसे कि जो ड्रोन होते हैं निगरानी के लिए, लॉजिस्टिक ड्रोन जो होते हैं या अटैक करने वाले जो ड्रोन होते हैं, इनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर देखिए मारुत ड्रोन फर्म, जो कि हैदराबाद के द्वारा, जो मारुत ड्रोन फर्म है हैदराबाद के, इसके द्वारा हाल ही में AG3655 ड्रोन जो है इसका निर्माण किया गया है और ये कर्से से संबंधित है। फिर देखिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, सेकंड ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर कौन सा है, तो ये है इंदौर, फर्स्ट है जिला गाजियाबाद। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर, ये है शिलोंग मेघालय के अंदर। कब बना था ये, तो 1971 के अंदर। नेक्स्ट है 9th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है, तो इस बार इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में UIDAI के क्या है, हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया है, तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। तो देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 इसका आयोजन करता है UIDAI। तो इसका आयोजन होने वाला है 5 से 7 सितंबर को मुंबई के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। तो देखिए इसके अंदर जो फिनटेक है, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य होता है डिजिटल एंड जो कैशलेस इकोनॉमी है इसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रहता है। फिर देखिए UIDAI, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2016 के एक्ट द्वारा और ये इसके द्वारा ही आधार कार्ड जारी किया जाता है। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण केस, सबसे पहले देखिए विशाखा गाइडलाइंस। तो इसके द्वारा कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन शोषण होने पर, मतलब यौन शोषण को रोकना, इसके द्वारा जारी किया गया है। फिर देखिए परमानंदा कटारा केस, तो ये चिकित्सा का अधिकार लागू हुआ इसके द्वारा। पुट्टा स्वामी केस, तो इसके द्वारा जो आधार कार्ड से संबंधित है ये, तो इसके द्वारा निजता का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है, ये बताया गया इसके अंदर। फिर देखिए नवतेज कौर केस, तो इसके द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। केशवानंद भारती केस, ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा जजों की बेंच इसके अंदर बैठी थी, 13 जज इसके अंदर बैठे थे। फिर देखिए इसी के अंदर जो है प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा गया है। फिर देखिए मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 में आया था। तो इसमें मौलिक अधिकार और DPSP जो कि एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये इसके अंदर कहा गया है, ये एक दूसरे के पर्याय है। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी केस, तो इसके द्वारा आरक्षण की सीमा को, मतलब इसमें कहा गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होंगी। ये केस है 1992 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो देखिए ग्रीन रेलवे स्टेशन और प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला दक्षिण मध्य रेलवे जोन का सेकंड रेलवे स्टेशन ये बन गया है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट बना था सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत का फर्स्ट राज्य ये बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1953 के अंदर। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो देखिए एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है ये हुआ है प्यांगयांग, साउथ कोरिया के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो इसमें भारत ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भारत जो है किससे हारा है इसमें, तो ताइपे से इसमें भारत जो है हारा है। और भारत के टीम में इसमें शरद कमल, सात्यान गणेशनम और हरमीत, ये 3 लोग इसमें शामिल थे टेबल टेनिस की टीम में। फिर देखिए कोरिया ओपन, स्विच ओपन, इंडोनेशिया ओपन, तो ये तीनों ओपन ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। फिर देखिए ओलियंस ओपन ये जीता प्रियांशु राजावत ने। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। योनेक्स ओपन कुलनावत ने जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने, एच पंड्या ने। और इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। फिर देखिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 के अंदर ये शरद कमल को मिला है, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा की है।
मतलब हरियाणा पुलिस के द्वारा ये घोषणा की गई है, मतलब कि यहाँ पे ये सेफ सिटी प्लान जारी करने वाली है। घोषणा की गई है इस योजना की। तो इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। जैसे कि सार्वजनिक परिवहन हो गया, कार्यस्थल हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गया, ऐसी जगह पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य है। तो इसके लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे और हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर 1930 है इसके अंदर। तो देखिए फिर हरियाणा के अंदर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा में बन रहा है। फिर देखिए हरियाणा राज्य कब बना था, तो 1966 में बना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, नई दिल्ली में भारत मंडपम के सामने दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की गई स्थापित। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।